फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी टर्म्स को लेके। एक्चुअली जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाला टर्म्स है, कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लम क्या करती है कि ये चीजें अगर आपको फिजिकली क्लियर नहीं हो रही है, एक तो हमारा फॉर्मूला है, नो डाउट फॉर्मूला तो ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये चीजें फिजिकली क्लियर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो आगे का पोर्शन है उसको समझने में दिक्कत होगा। इंजन के अंदर कंबशन कैसा हो रहा है, कितना फ्यूल आ रहा है, एक्चुअल में कितना फ्यूल आना था, तो इसको हमको फिजिकली समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के ऊपर जो आज बात कर रहा हूं, इसमें आप इस टर्म्स को बिल्कुल अवेयर हो जाओगे कि जहां पर आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाला टर्म्स आएगा वहां पर किन चीजों से हमें डील करना है। और ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाला जो टर्म्स है, आईसी इंजन के अलावा जब आप कंप्रेसर पढ़ोगे किसमें, पावर प्लांट में, तो वहां भी आपको ये चीजें दिखने में मिलेगी। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है और ये टर्म्स का यूज कहां से आ रहा है। तो देखिए, अभी आपने देखा होगा तो हमने जो बेसिक एक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की हमने वर्किंग देखी हुई है। तो अगर मैं इस वर्किंग के बारे में बात करूं तो मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा वीडियो को जरूर। और यहाँ पर ये देखिए एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला प्रोसेस था, लास्ट वाले प्रोसेस में क्या था, देखिए यह हमारा इनलेट वाल्व था जहां पे आपका एग्जॉस्ट वाल्व पूरा ओपन था। और ये जो आपका पिस्टन का अरेंजमेंट है, वो पिस्टन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था। कहां से कहां, ये आपका जो पोजीशन है बीडीसी और ये जो आपका पोजीशन है टीडीसी। तो यहाँ जो है आपका वो बीडीसी से टीडीसी मूव कर रहा था। और यहाँ पर जो बर्न गैसेस थी, वो बर्न गैसेस क्या है, यहाँ से बाहर निकल रही थी। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास जो बर्न गैसेस है, तो ये बर्न गैसेस क्या है, यहाँ पर यहाँ से कंटिन्यू बाहर निकल रहा था बर्न गैसेस। ठीक है, अब बर्न गैसेस फ्रेंड्स क्या है, निकल रहा था। और ये जो हमारा प्रोसेस आपको याद है कौन सा प्रोसेस था, सबसे लास्ट वाला, डेट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट। ठीक है, ये एग्जॉस्ट था जहां से गैसेस क्या होती है, बाहर निकलती है। अब ये बताइए, ये जब गैसेस बाहर निकल रही है, बाहर निकलते निकलते क्या होगा, आपका पिस्टन आएगा कहां पर, ये आपका पिस्टन का पोजीशन आएगा टीडीसी पर। जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा, आपका एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब एग्जॉस्ट वाल्व आपका क्लोज होगा तो ये बताइए, इस बात की कोई श्योरिटी है क्या कि अंदर की गैसेस पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी। ये वाला जो जोन है, दिस जोन इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। इस क्लियरेंस वॉल्यूम में कुछ तो गैसेस बची रहेंगी ना। मतलब यहां से अगर आप फाइनली देखोगे तो आपको जो पोजीशन दिखेगा, वो पोजीशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या, ये आपका पोजीशन है, दिस इज टीडीसी, ये आपका पोजीशन है, दिस इज बीडीसी, ये आपका जो वॉल है, दिस इज इनलेट वॉल, ये आपका जो वॉल है, ये एग्जॉस्ट वॉल है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ये जो पोजीशन मिल रहा है, यहाँ पर आपका जो पिस्टन है, एक्चुअल में ये पिस्टन आपका टीडीसी पे पूरा आ जाएगा यहाँ पर। और टीडीसी पे आने के बाद ये हमको कुछ इस तरीके का सिनारियो दिखेगा। ठीक है, और ये आपका जो पिस्टन है कहां पर आ चुका है, ये आपका आ चुका है टीडीसी पर। तो ये चीज समझ में आया, ये आपका बीडीसी है, ये आपका टीडीसी है, और जो हमारा पिस्टन है वो क्या है आपका, बिल्कुल टीडीसी पे जाकर रुका है। बट इस केसेस में कुछ अमाउंट ऑफ बर्न गैसेस जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और बाहर नहीं निकल पाती इसलिए वो क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम में ही रह जाती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अनबर्न गैसेस, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अनबर्न गैसेस। ठीक है, और ये आपकी गैसेस कहां प्रेजेंट है, ये आपकी गैसेस प्रेजेंट है क्लियरेंस वॉल्यूम में। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ये अनबर्न, ये सॉरी बर्न गैसेस हैं, इसमें कुछ कार्बन पार्टिकल भी होंगे। और डेफिनेटली इसका जो प्रेशर देखा गया है प्रैक्टिकली, इस चीज को, इसका जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर करीब करीब होता है 1.2 to 1.25 बार, ये इसका प्रेशर होता है। मतलब आपका पूरा क्या है, साइकिल कंप्लीट हो गया है, कथा कहानी समाप्त हो गई है साइकिल की। और यहाँ पर आपका पिस्टन टीडीसी पे पहुंच गया है, और टीडीसी पे पहुंचने के बाद अंदर का जो प्रेशर मेंटेन है वो 1.2 to 1.25 बार आपका मेंटेन है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, फिर से सेक्शन स्टार्ट होगा।
अब आते हैं हम लोग इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज द सक्शन। तो सक्शन प्रोसेस पे अब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए तो हम यहां बना लेते हैं। ये यहां पे हमारा इनलेट वॉल, ये हमारा एग्जॉस्ट वॉल, और अच्छा यहाँ पे ये मिस हो गया तो ध्यान रखना, ऐसा गायब नहीं करना है, ठीक है। एक बार पटना में क्लास ले रहा था तो गायब था, तो स्टूडेंट ने पूछ दिया था कि सर ये यहाँ स्पार्क प्लग कहाँ ले गए हो आप, तो ऐसा नहीं करना है, कहीं नहीं ले जाना है, ठीक है, इसको यहीं रखना है। स्पार्क प्लग लगाओ चाहे आप फ्यूल इंजेक्टर लगाओ। तो ये यहाँ पर आपका जो पोर्शन है, तो यहाँ पे आप देखिए तो अब क्या होगा, ये हमारा देखिए टीडीसी है और ये हमारा पोजीशन क्या है, बीडीसी है। अब ये बताइए यहाँ पर जो पिस्टन है, तो पिस्टन अब आपका आपका जो सक्शन होता है, सक्शन में क्या होता है, जो आपका पिस्टन है वो पिस्टन क्या कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा। ये जो आपका सक्शन है कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एक्चुअल में यहाँ क्या होगा, देखिए ये आपका जो पोर्शन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ अमाउंट ऑफ बर्न गैसेस थी ना। अब ये बताइए कि जो बाहर की गैसेस है, जो बाहर से एटमॉस्फेरिक से शक करेगा, वो शक कब करेगा, जब डेफिनेटली अगर अंदर का प्रेशर P है और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सक्शन तो तब स्टार्ट होगा ना जब आपका अंदर का प्रेशर कम हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। लेकिन आपने ऑलरेडी क्या किया है कि जब ये जो बर्न गैसेस थी, इस बर्न गैसेस का प्रेशर हमारे पास कितना मेंटेन है, ये हमारे पास प्रेशर मेंटेन है 1.22, तो मान लीजिए सपोज 1.2 बार मेंटेन है। तो जब आपका पिस्टन मूव करेगा तो देखिए थ्योरेटिकली अगर आप आओगे तो जब पिस्टन टीडीसी से जैसे ही मूव किया वैसे ही इंटर करना था एयर को, लेकिन पहले से 1.2 बार ऑफ एयर प्रेशर अंदर प्रेजेंट था। इसके चलते क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर कि ये जो आपका 1.2 बार जो आपको दिख रहा है, ये 1.2 बार क्या होगा, जैसे जैसे पिस्टन आएगा तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए टीडीसी पे 1.2 बार था, फिर यहाँ आएगा तो 1.1 बार आएगा, फिर यहाँ आएगा तो 1.0 बार, मतलब 1 बार आया। तो इस पॉइंट तक भी आपका सक्शन तो स्टार्ट होने से रहा। अब आपका जो सक्शन स्टार्ट होगा, ये 1 बार से जब नीचे जाएगा तब सक्शन स्टार्ट होगा। मतलब अगर आप इस पे देखोगे तो थ्योरेटिकली अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो था इस पोजीशन, ये आपका बीडीसी है, ये आपका थ्योरेटिकली पूरा का पूरा अमाउंट इतना आना था, लेकिन हुआ क्या, सक्शन आपका स्टार्ट हुआ इस पोजीशन से। तो अब आपका जो एक्चुअल में इंटर कर रहा है, एक्चुअल में कुछ इस तरीके से इंटर कर रहा है। मतलब ये आपका था स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट इज द थ्योरेटिकल वॉल्यूम, बट ये आपका जो इंटर किया दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम। और एक्चुअल वॉल्यूम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर 1.2 बार था, फिर यहाँ पर आए तो 1.1 बार हुआ, फिर यहाँ पर आए तो 1 बार हुआ, और 1 बार के बाद फिर आपका सक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये बताइए कि एक्चुअल वॉल्यूम जितना इंटर करना था उससे तो कम हुआ। तो अगर कम एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया या कम फ्यूल अंदर आया है तो क्या होगा, फ्यूल भी कम जलेगा, कम जलेगा तो पावर भी कम देगा। मतलब एक चीज तय है क्या, ये जो आपका टर्म्स डिफाइन होता है, इसी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का हम लोग सीधा सीधा क्या लिखते हैं, दैट इज द इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। समझ में आया, एक्चुअल वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का कहानी। एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास है VA, स्वेप्ट वॉल्यूम है हमारे पास VS, और यहां पर आपको टर्म्स डिफाइन हुआ दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करें तो बेसिकली इसका रेंज होता है, रेंज आपका कितना होता है, ये करीब करीब आपको जाता है 70 से 90% के आसपास। और अगर हम लोग बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन को लेके तो लमसम ये 85 to 90% के आसपास जाता है। अगर हम लोग बात करें 2 स्ट्रोक को लेके तो ये करीब करीब आपका जाता है 70 to 80-85% के आसपास, ठीक है, 2 स्ट्रोक के लिए। तो इसको फिजिकली आप समझ पा रहे हो। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मान लीजिए मिलता है 80%, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो। इसका फिजिकली मीनिंग ये है कि जितना इसको एयर लेना था उसका 80% ही लिया है। तो एयर या जो भी आप फ्यूल ले रहा है मिक्सचर, तो जो कम ले रहा है तो डेफिनेटली कम जलेगा, तो पावर भी तो कम ही देगा। तो एक चीज बताइए कि हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है किसी भी जो इंजन को लेके है, वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए,
डेफिनेटली हाई होनी चाहिए। हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज शुड बी हायर। ठीक है, तो इस टर्म्स को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली क्लियर हुआ होगा कि जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, अगर आप स्वेप्ट वॉल्यूम को और डिफाइन करना चाहते हो डाया और लेफ्ट के फॉर्म में तो भी हम लोग कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकल कर आया है। क्या निकला है, एक्चुअल वॉल्यूम टू द, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। तो ये कहानी क्लियर हुआ। तो ये था आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की कहानी। प्रॉब्लम क्या हुआ समझ में आया, जब आपकी एग्जॉस्ट गैस जब निकल रही थी उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ बर्न गैसेस अंदर रह गया था जिसका प्रेशर 1.2 टू 1.25 बार था। इसके चलते क्या हुआ कि जो अंदर की जो गैसेस थी वो गैसेस जो थी रह गई थी। तो जब सक्शन चालू हुआ तो सक्शन में डिले हुआ क्योंकि अंदर का प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक मेंटेन ही नहीं हो पाया, जिसके चलते आपका क्या है, ये प्रॉब्लम किया है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका पहला चीज। दूसरा चीज, इस चीज को अगर अवॉइड करना है तो आजकल बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको ये भी है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर आ रहा है इसको प्रेशर को बढ़ा दो, या मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपको ये चीज लग रहा है कि डिजाइनिंग के टाइम कि अगर आपका प्रेशर यहाँ पर 1.2 बार है, मान लीजिए 1.2 बार है, तो आप ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर को क्या रखिए, 1.2 बार से ज्यादा पे इनलेट करके रखिए ताकि हमको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा स्वेप्ट वॉल्यूम मिले, ताकि वो एरिया ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कवर कर सके, एयर फिर मिक्सचर उसमें ज्यादा से ज्यादा आ सके। ठीक है, तो कहानी क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।